देखिए, आज के टॉपिक में हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अगर आपकी ज़मीन पे विवाद है, कब्ज़ा है, भाइयों से विवाद है या वो कब्ज़ा नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कानून। बहुत ही नया कानून, बहुत ही कुछ ख़ास बताने वाला हूँ आपको, ठीक है? तो पहले आप समझिए साथियों, मैंने आपके सामने यहाँ पे देखिए ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो और ज़मीन का नक्शा है वो दोनों प्रस्तुत किए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है? एक चीज़ साथियों और, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं आप किसी भी मैटर में, तो ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों आपको मिल जाएगा। विशेषज्ञ द्वारा आप सलाह ले सकते हैं। ठीक है जी? ठीक है जी? अब साथियों यहाँ पे हम बात करें, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपका नाम है फूलचंद्र, ठीक है? ये गाटा है 311, यहाँ पे 672 है, मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको 311 किए देता हूँ, 311। अब देखिए सबसे बड़ी चीज़ साथियों मैं आपको बता दूँ एक चीज़, कि कभी भी जो मैटर हो रहे हैं वो ऐसे नहीं होते। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए 311 गाटा है और 311 पे हमारा है 422 और हम आए इस पे कब्जा कर लिया यहाँ पे, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी विवाद होता है, ध्यान रखना, जब भी विवाद होता है या तो सह खातेदारक से होगा। जैसे मान लीजिए 311 में मान लीजिए ए बी सी डी 4 हैं, ठीक है? ए का कब्जा ये, बी का कब्जा इतने पे, सी का कब्जा इतने पे, ठीक है? डी का कब्जा ही नहीं है, तो या तो ये विवाद होगा, या डी का कब्जा बहुत कम है, ये विवाद होगा। या तो सह खातेदारों का विवाद होगा या पड़ोसी गाटे वाले का विवाद होगा, जो पड़ोसी खातेदार, बस। दूसरा अन्य व्यक्ति कोई कब्जा कर ही नहीं सकता कभी भी। भाई कब्जा करेगा तुरंत आप पुलिस से फोन करोगे, पुलिस कहेगी भाई अपने डॉक्यूमेंट दिखा, वो दे नहीं पाएगा, भगा देगी, मुकदमा कर देगी। तो जब भी विवाद होता है सह खातेदारकों से होता है और जो पड़ोसी सह खातेदारक उनसे होता है, समझ लीजिए आप, ठीक है? तो अब सॉर्ट आउट कैसे करें वो आप समझिए अब, ठीक है? देखिए कानून क्या है, जो भी आपका विवाद है कानून में दाव पेच आपको अच्छे पता है तो आप जीत जाएंगे, ठीक है? एक चीज साथियों और, कि अगर आप प्रीमियम स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं और वीडियोस में कमेंट आप कर रहे हैं उसका रिप्लाई तुरंत मिले आप चाहते हैं, ठीक है, नए कानूनी अपडेट्स, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी जाइए ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली 59 रुपये में 1 मंथ के लिए। कई हज़ारों लोगों ने ज्वाइन किया है। इसमें आपको जब आप कमेंट करेंगे, वीडियोस पे कमेंट करेंगे तो आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है ना? जवाब मिल जाएगा, ठीक है? अब साथियों है क्या, जैसे मान लीजिए 311 गाटा है भैया, आपका नाम है फूलचंद्र, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट वाले का कब्जा, सेकंड वाले का, सबका कब्जा है। गाटा है बड़ा, सबका कब्जा है। मान लीजिए यहाँ पे इनका कब्जा है, इनका है, सबका कब्जा है, ठीक है? ठीक है, सबका। आपका मान लीजिए कब्जा है नहीं, अगर है तो बहुत कम जमीन में है, ये मान लीजिए लास्ट में कोने पे है, थोड़ा सा है कब्जा, ठीक है? अब देखिए, अब इसमें कब्जा कैसे हटेगा, देखिए अब अवैध कब्जा हटाने के लिए कोई अलग से कार्रवाई नहीं करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, हालांकि आप एडवोकेट से भी बात कर लेंगे, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं जिन्हें अच्छी जानकारी है, आप राय सबकी लें, आपको क्या अच्छा लगता है फिर डिसीजन लें आप, ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका कब्जा है, ये साइड वाला, 1 मिनट रुकें, थोड़ा समझाने टाइम लगे। ये साइड वाला आपका बहुत ज़्यादा कम कब्जा है, आपका नाम है फूलचंद्र, उदाहरण है ये सब कुछ, ठीक है? अब आपको कब्जा हटवाना है। अब ऐसे अगर आप एप्लीकेशन दोगे, नहीं हटेगा भाई। सेक्शन 24 में एप्लीकेशन दोगे, नहीं हटेगा, सीमांकन नहीं होगा। आपने अगर पैसा दे दिया, पत्रावली डाल दी, खारिज हो जाएगी, पैसा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है? अब आपको चलनी है चाल, दाव पेच कानून की। क्या करें, सबसे पहले आप 116 डाल दें कि महोदय हमारा बंटवारा करा दीजिए इसमें, ठीक है? अब बंटवारे में मान लीजिए आपका नंबर है 1/8, पहले अंश डिक्लेरेशन होगा 1/8, तो पहले तो ये डिसाइड होगा कि भाई फूलचंद्र का 1/8 अंश डिक्लेयर किया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, डिक्री जारी हो गई। अब डिक्री जारी होने के बाद फिर आप लगा दीजिए धारा 117 का केस कि महोदय अब 1/8 का हमारा कुरा अलग बना दीजिए। फिर वो बना देगा यहीं पे कुरा 1/8 का, यहाँ इतना बना देगा कि ये हमने बना दिया 1 बीघा का, ना 1 बीघा का, ठीक है? अब बस आपका कुरा बन गया। अब आपको दिमाग से खेलना है कि अब साहब ये हमें दखल और दे दीजिए, ये लोग दखल नहीं देने दे रहे, तो यहाँ पे नाप के और यहाँ पे आपको दखल मिलेगा भाई, ठीक है? आपको अलग से कार्रवाई नहीं करनी है, ना पैसा खर्च करना है, ठीक है? दिमाग से काम लें, दाव पेच से काम लें, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी बहुत चीज़ और समझ लीजिए। और देखिए, आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, अगर आप स्वेच्छा से लेना चाहते हैं विशेषज्ञ द्वारा, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है? तो साथियों मैंने क्या बताया कि अगर आपका इस टाइप का कब्जा है,
ठीक है, विवाद है तो आप इस टाइप से सॉल्व करवा सकते हैं। अब एक चीज़ और, कुछ चीज़ें और सुन लीजिए जो कोई भी नहीं बताएगा आपको, वो मैं ये चीज़ें बताता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए साथियों, मान लीजिए 672 पे ये सब लोग कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, नंबर एक ही है आपका, मैंने बताया था यहाँ पे थोड़ा सा कब्जा है, तो आप भाई बंटवारा लेके पूरे पे स्टे लगवाइए, वरना क्या होगा, ये अपना बांट लेंगे भाई सबके सब, जमीन बचेगी नहीं, फिर आपको कहाँ मिलेगा, फिर दिक्कत होगी, फिर आपकी लड़ाई जो है एक पर्टिकुलर व्यक्ति से हो जाएगी, ये गलत है। पूरे उस पर स्टे लीजिए कि महोदय इस पर धड़ल्ले से निर्माण हो रहा है, जब तक हमारा बंटवारा नहीं हो जाता आप स्टे दे दीजिए, वरना इस पर बिल्डिंग बन जाएंगी, हमें क्या बंटवारा खाक होगा, कहाँ से बंटवारा हो पाएगा, तो इसलिए इस पर स्टे ले सकते हो। एक चीज़ साथियों और, कि जो मिंजुमला नंबर होते हैं जिसमें कई सह खातेधारक होते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें इतने सह खातेधारक, तो भाई इसमें सीमांकन नहीं हो पाएगा। सीमांकन नहीं हो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि अभी इसका डिसाइड नहीं हुआ कि किसका किधर साइड है, किसका कौन सा कोरा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि भाई सबसे पहले जो है आप बंटवारा करा लो, सीधा काम खत्म हो जाएगा। अगर सेपरेट कोरा है तो आप सीमांकन करा लो, ठीक है, फिर भी नहीं हट रहा तो धारा 134 से हट जाएगा। काफ़ी है भाई, काफ़ी आपके पास ऑप्शंस है, ठीक है, बस बताने वाला कोई अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कानूनी सलाह लेनी है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको कमेंट्स में, वीडियो के कमेंट्स में रिप्लाई